नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि P डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P कंटेनिंग P पॉइंट मोर देन P। क्या कहता है कि जो आपकी रिफाइनमेंट है वो पार्टीशन से P पॉइंट ज़्यादा रखती है, ठीक है। और क्या कहता है कि फंक्शन का मोड लेस देन इक्वल टू K है फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। देन आपको क्या प्रूफ करना है कि लोअर सम लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑन द रिफाइनमेंट P डैश which is less than equal to lower sum on a partition plus 2kp डेल्टा। सेकंड पार्ट क्या है, दोनों एक जैसे हैं, कोई एक प्रूफ कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अपर सम विच इज ग्रेटर इक्वल अपर सम ऑन ए रिफाइनमेंट विच इज आल्सो ग्रेटर इक्वल अपर सम माइनस 2kp डेल्टा। फिर डेल्टा क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। डेल्टा आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ पी विच इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा। नॉर्म ऑफ पी मीनिंग उस इंटरवल की मैक्सिमम पार्टीशन के अंदर क्या करते हैं हम, ए बी इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इसमें जिस इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ होगी वो किससे लेस इक्वल है, डेल्टा से लेस इक्वल है। तो थ्योरम में तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही है सेम। क्या है आपके पास, क्या गिवन है कि जो गिवन है वैसा ही यूज करेंगे हम। क्या कहता है कि P डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ P और क्या करती है, P पॉइंट ज़्यादा कंटेन करती है P से, ठीक है। तो हमने P डैश को रिफाइनमेंट मान लिया, ठीक है। और पार्टीशन P क्या होता है आपके पास, एन इक्वल पार्ट्स होते हैं बी P ऐसे ले लेंगे हम। देखो क्या ले लिया, ए बी का करना है ना हमें, ए को एक्स नोट मान लेते हैं हम, लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2, बीच में एक्स आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स आर और डैश डैश एक्स एन इक्वल टू बी। ये आपका पी पार्टीशन ले लिया, ठीक है। क्या कहता है कि दिस पी ऑफ ए बी हैविंग जस्ट 1 पॉइंट मोर एक्साई मोर देन पी विद, ये ले लिया हमने। क्या कहता है कि जस्ट 1 पॉइंट ज़्यादा ले लें हम पी से रिफाइनमेंट में, और वो पॉइंट क्या मान ले, एक्साई मान ले। एक्साई ले लिया हमने, तो हमने फर्स्ट थ्योरम कर चुके। इससे पहले वाली थ्योरम में क्या किया था, हमने क्या लिया, पार्टीशन लिया और पी डैश रिफाइनमेंट लिए, और रिफाइनमेंट में हमने क्या किया था, वही 1 पॉइंट एक्साई ज़्यादा लिया था पी से। तो क्या कंडीशन आई थी, लोअर सम में, और लोअर सम रिफाइनमेंट का लिया था हमने। तो क्या बना था आपके पास, ये बना था कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इज इक्वल टू, क्या आया था आपके पास, एल एफ पी डैश के लिए क्या किया था हमने, एम डैश इंटू एक्साई। देखो ऐसे इंटरवल को तोड़ दिया था हमने, कैसे, एक्स आर माइनस वन विच इज लेस देन एक्साई लेस देन एक्स आर। ये दो पार्ट में टूट गया, एक तो एक्स आर माइनस वन एक्साई और एक एक्साई टू एक्स आर, ऐसा ले लिया था हमने, ठीक है। फिर क्या किया था कि हमने ये वैल्यू निकाली थी कि एम आर डैश, तो इस पे फंक्शन का क्या मान लिया था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और एम आर डबल डैश इस पे फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर मान लिया था। और जो एम आर लिया था हमने वो किस पे ले लिया था, जो आपके पास आर एथ इंटरवल है उसके ऊपर ले लिया था, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या निकाली थी वैल्यू कि जो एल एफ पी डैश, तो वो तो इन दोनों पे बनेगा आपके पास। क्या बना था आपके पास, एम आर डैश इंटू इंटरवल की लेंथ, ये इंटरवल एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, ठीक है। प्लस में इस पे आ जाए, इस पे क्या माना था, एम आर डबल डैश, ठीक है, इंटरवल की लेंथ एक्स आर माइनस एक्साई। फिर माइनस में, और जो आपके पास एल एफ पी होगा वो क्या बनेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, वो आएगी एम आर ली थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन का आर एथ इंटरवल पे इंटू इंटरवल की लेंथ एक्स आर माइनस वन, ये वैल्यू निकाली थी। फिर क्या किया था हमने भी, एल एफ पी माइनस एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ये वैल्यू निकाली थी। ये दोनों माइनस में दिस करेंगे हम, तो क्या आ गया था आपके पास ये सारा मिला के कि एम आर डैश माइनस एम आर इंटू क्या आ गया था, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, ठीक है, प्लस में एम आर डबल डैश माइनस एम आर इंटू
एक्स आर माइनस जाए। यहाँ तक कर लिया था, पिछली थ्योरम यो क्यों यहाँ तक। फिर उसके बाद ये क्या कहता है कि जो आपका फंक्शन है उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू के है। क्या गिवन है, फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द नंबर के। और कब है, जब सारे के सारे एक्स आपके पास ए बी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि आपका फंक्शन माइनस के और के बीच लाई करता है, एफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, बट हमें पता है कि जो आपका फंक्शन है वो जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगा किस पे, ये वाली वैल्यू देखो। हमें पता है कि एम आर और एम आर डैश में ये रिलेशन था आपके पास, था ना, कि एम आर जो पूरे आर एथ इंटरवल पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का, वो लेस देन इक्वल होएगा एम आर डैश। ठीक है, और फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों के बीच लाई करेगा, एफ इन दोनों के बीच लाई करेगा। और ये के क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू से तो ये भी लेस रहेगा हमेशा। ठीक है, और ये क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। और ये क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जितने लोअर बाउंड होगा उनमें बड़ा, ये सबसे छोटी है तो ये इससे बड़ा रहेगा आपके पास, तो माइनस के लेस देन इक्वल ये बन जाएगा आपके पास। तो के को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया बोथ साइड, यहाँ तो जीरो बन जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2k बन जाएगा। नेक्स्ट वी कैन से दैट, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एम आर डैश माइनस एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू 2k। ये आ गया आपके पास। तो ऐसा ही रखा हमने भी, फंक्शन एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स के लिए, और फंक्शन माइनस के टू के बीच लाई करेगा। और हमें पता है कि फंक्शन की सारी वैल्यू एम आर डैश के बीच में रहेंगी। इसको रिराइट कर लिया हमने, ऐसा लिख दिया। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी कौन सी, कि एल एफ, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि जो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी है, वो वैल्यू क्या आई थी भैया आपके पास, आई थी एम आर डैश माइनस एम आर इंटू में क्या आई थी कि एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1, ये थी। और प्लस में एम आर डबल डैश माइनस एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्साई, ये आई थी आपके पास। ठीक है, आपने यहाँ क्या दिखा दिया, ये जो वैल्यू एम आर डैश माइनस एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू 2k, ऐसा किया है। सिमिलरली हम एम आर डबल डैश माइनस एम आर करेंगे, वो भी लेस देन इक्वल टू 2k आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास रिलेशन है किसके किसके बीच में, एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, ये रिलेशन है। ठीक है, तो सिमिलरली जो आपके पास है, सिमिलरली जो आपके पास ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश माइनस एम आर ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2k आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये जो दो वैल्यू है एम आर डैश माइनस एम आर डबल डैश माइनस एम आर, इनकी जगह बीच में साइन इक्वल की जगह ना के लेस इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2k और 2k को रिप्लेस कर देंगे। तो ये जैसा इसने किया देखो, रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो जो आपका एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, वो वैल्यू इनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 2k इंटू में क्या है आपके पास, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस 2k इंटू एक्स आर माइनस एक्साई, ये आ गया आपके पास। अब 2k कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस एक्साई, एक्साई से एक्साई कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स आर माइनस 1, जो कि आपके पास क्या है, आर एथ इंटरवल की लेंथ आपके पास। ठीक है, क्या गिवन आपको, आर एथ इंटरवल की लेंथ गिवन है। तो आपके पास जो वैल्यू है क्या, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, किससे लेस इक्वल आ गया आपके पास, ये वैल्यू ये आ गया आपके पास 2k इंटू में एक्स आर माइनस 1। और स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि नॉर्म ऑफ p विच इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू वो डेल्टा से लेस इक्वल होगी। तो इस ये क्या बन गया, आर एथ इंटरवल की लेंथ, और इस ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डेल्टा हो सकती है। ठीक है, तो हम यूज कर देंगे ये रिलेशन। तो जो आपके पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एल
एफ पी डैश माइनस एल एफ पी विच इज लेस देन इक्वल टू 2k इंटू डेल्टा। बट आपका रिजल्ट अभी नहीं प्रूव हुआ ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो आपके पास पी डैश दिया, ये तो 1 पॉइंट के लिए किया ना आपने, जो पी डैश रिफाइनमेंट है किसकी, पी की, वो कितने पॉइंट ज़्यादा है पी से, पी पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, ये तो सिंगल 1 पॉइंट के लिए आ गया, तो पी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 के लिए आया तो 1 मल्टीपल में है, पी पॉइंट के लिए आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। कि जो आपके पास एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी विच इज लेस देन इक्वल हो जाएगा 2k पी डेल्टा से। ये डिफरेंस रखना भाई, इस पी में या पी में जो पार्टीशन है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको कि एल एफ पी डैश विच इज लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ऐड कर लेंगे हम, एल एफ पी प्लस 2k पी डेल्टा। ठीक है, बट ये रिजल्ट ऐसे तो नहीं है, क्या क्या बताया इसने रिजल्ट में, हमें ये पता है कि जो आपका एल एफ प्रीवियस थ्योरम से एल एफ पी वो लेस देन इक्वल होता है एल एफ पी डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट नीचे इसी को अगेन रीराइट कर देंगे हम कि जो आपके पास इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है कि ये ज़्यादा होएगा एल एफ पी से, तो ये रिलेशन यहाँ यूज कर देते हैं हम। क्या आएगा आपके पास कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं हम, क्या बनेगा एल एफ पी विच इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, और ये किससे लेस है, अगेन लेस इक्वल होएगा एल एफ पी से प्लस 2k पी डेल्टा। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। क्या कह रहा है, फर्स्ट रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, लोअर सम विच इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2k पी डेल्टा। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट का प्रूफ आप खुद करोगे। इसके बाद आती है आपकी फर्स्ट क्रोलरी है, वो क्रोलरी क्या कहती है, देखो क्या कहती है कि यदि आपके पास दो पार्टीशन है, एक का नाम P1 है और दूसरे का नाम क्या है P2 है, तो ये क्या कहता है कि लोअर सम चाहे हम P1 का लें या P2 का लें, वो लोअर सम हमेशा क्या रहेगा, अपर सम से लेस इक्वल रहेगा। भी अपर सम तो हम P2 पार्टीशन पे ले लें और लोअर सम किस पे ले लें, P1 पे ले लें, तो वो क्या रहेगा, लेस इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा भाई, हम पहले तो क्या करेंगे, दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं, उसका नाम इसने क्या दे दिया, पी स्टार दे दिया, पी स्टार को क्या मान लिया, P1 यूनियन P2 मान लिया। अब पिछली थ्योरम क्या कहती है, पिछली से पिछली थ्योरम क्या कहती है कि जो आपके पास पार्टीशन है उस पे लोअर सम और रिफाइनमेंट के लोअर सम के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेस इक्वल का होता है, और इसके बीच में लोअर सम और अपर सम के बीच में ऑलवेज रिलेशन क्या होता है, यू कि लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा अपर सम से, और अपर सम यदि पार्टीशन रिफाइनमेंट का है और पार्टीशन के अपर सम के बीच में क्या रिलेशन रहेगा कि जो आपके पास है पार्टीशन वाला अपर सम है वो रिफाइनमेंट के अपर सम से ग्रेटर इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को बीच से हटा देते हैं हम, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा कि लोअर सम ऑफ P1 विच इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ P2। समझ आया क्या कहना चाह रहा है ये, कि आपके पास दो पार्टीशन है, एक का नाम P1 है और एक का नाम P2 है। ये क्या कहता है कि जो लोअर सम होएगा LFP1 वो क्या होएगा, लेस इक्वल होएगा UFP2 से। ठीक है, कैसे, इसने क्या ले लिया कि P स्टार क्या ले ली, P1 यूनियन P2 दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली। ठीक है, अब हमें पता है कि ये P स्टार P1 की भी रिफाइनमेंट है और P स्टार P2 की भी रिफाइनमेंट है। अब हम इसके इस लोअर सम पे और रिफाइनमेंट के लोअर सम में क्या रिलेशन होता है हम पढ़ चुके हैं। देखो यदि फॉर एग्जांपल P डैश P की रिफाइनमेंट है तो लोअर सम में क्या रिलेशन होता है कि जो आपके पास LFP डैश माइनस LFP क्या रिलेशन आता है आपके पास, लेस इक्वल का आता है इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन आएगा आपके पास, अपोजिट लिख दिया सॉरी, कि जो आपके पास ये इनके बीच में
ग्रेटर इक्वल भी रिफाइनमेंट पे लोअर सम होएगा, वो लोअर सम से ग्रेटर इक्वल रहेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास जो LFP1 करोगे, ठीक है, वो क्या होएगा, ये तो पार्टीशन हो गया, रिफाइनमेंट P स्टार होगी, तो लोअर सम क्या आ जाएगा, LFP स्टार, ये लेस इक्वल रहेगा। और ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, कौन सी थ्योरम है, कि जो लोअर सम है LFP वो ऑलवेज लेस इक्वल होएगा UFP से, UFP से हमेशा इनके दोनों के बीच में ये रिलेशन रहेगा। अब जब आपके पास LFP स्टार है, वो हमेशा लेस इक्वल रहेगा किससे, इसके अपर सम से, रिफाइनमेंट पे अपर सम UFP स्टार से। ठीक है, और ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो रिफाइनमेंट पे मान ले P डैश रिफाइनमेंट है, तो P डैश F कह लो, वो क्या रहेगा, लेस इक्वल रहेगा UFP से। ठीक है, तो जो UFP स्टार है वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा UFP2 से। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा आपके पास, कि LFP1 विच इज लेस देन इक्वल हो जाएगा UFP2 से। ठीक है, ये आपकी क्रोलरी ये कहती है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक और क्रोलरी है, इस ऊपर वाली का यूज कर लेंगे हम, यूकायो कैसे होगी, क्या कहता है कि फॉर ए बाउंडेड फंक्शन f, कोई भी बाउंडेड फंक्शन f है, उसका जो लोअर इंटीग्रेशन है वो अपर इंटीग्रेशन से हमेशा क्या रहेगा, लेस इक्वल रहेगा। ऊपर वाली थ्योरम का यूज यूं कर लेंगे, कैसे कि दो पार्टीशन ले लिए P1 एंड P2 ऑफ ए बी, तो ऊपर वाली क्रोलरी क्या कहती है कि जो लोअर सम होएगा पहले वाले पार्टीशन पे वो लेस देन इक्वल होएगा दूसरे वाले पार्टीशन के अपर सम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि किसी एक को फिक्स मान लेते हैं, या तो P2 को फिक्स मान ले या P1 को फिक्स मान ले। तो ये क्या कहता है कि कीपिंग P2 फिक्स, भी P2 को तो फिक्स ले लिया और दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, लीस्ट अपर बाउंड, किस पे, ओवरऑल पार्टीशन P1 पे। P1 जो पार्टीशन है उस पे जो लोअर सम दिया उस दोनों साइड हमने लिस्ट अपर बाउंड अप्लाई कर दिया। अब P2 तो फिक्स है, तो ये लिस्ट अपर बाउंड किसका आएगा, P1 पे आएगा आपके पास। ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड इसका क्या बनेगा, लोअर सम, और उस सेट का लिस्ट अपर बाउंड लोगे तो क्या बन जाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये लोअर रिमान इंटीग्रेशन विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। अब फिर क्या करेंगे हम, P1 को फिक्स ले लेंगे हम, टेकिंग, ये तो लिस्ट अपर बाउंड लिया था, और अपर इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड वाला देखो, टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओवर ऑल पार्टीशन P2, तो वी गेट A से B f dx विच इज लेस देन इक्वल टू, क्या आ गया आपके पास, अपर रिमान इंटीग्रेशन। कहने का क्या मीनिंग है भाई, जो पिछली थ्योरम है उसी का यूज कर रखा है। कैसे, देखो कि P1 और P2 दो पार्टीशन ले लिए, ठीक है, और पिछली थ्योरम क्या कहती थी कि P स्टार इनकी हमने क्या ले ली, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली, और उससे रिजल्ट क्या आया था कि जो आपके पास LFP1 विच इज लेस देन इक्वल आ गया था UFP2 से। ठीक है, और हमारे पास क्या थ्योरम है पढ़ चुके, डेफिनेशन क्या कहती है रिमान इंटीग्रेशन की, जो लोअर रिमान इंटीग्रेशन होता है f dx वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड किसका, LFP का, इस सेट का लेते हैं हम। और अपर रिमान इंटीग्रेशन क्या आता है आपके पास, क्या आता है आपके पास कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं हम किसका, UFP का। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, एक पहले तो क्या कर दिया कि हम P1 को फिक्स ले लेते हैं, ठीक है, या P2 को फिक्स ले लेते हैं, P2 को फिक्स ले लिया, टेकिंग लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड लोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रेशन में, मीनिंग लोअर रिमान इंटीग्रेशन f dx, बीच में क्या है, लेस इक्वल है, किससे हो जाएगा, UFP2 से। ठीक है, अब क्या करोगे, टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन बोथ साइड लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अपर रिमान इंटीग्रेशन A से B
एफ डी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ डी एक्स। तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन ऑलवेज लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, अपर रीमान इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट थ्योरम है, ये इसी में बताएंगे बुक में, बड़ी इजी है। क्या कहता है, अब तक तो हमें पढ़ा है कि लोअर सम हमेशा लेस इक्वल रहेगा अपर सम से, लोअर रीमान इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा अपर रीमान इंटीग्रेशन से। अब क्या कहता है कि दो फंक्शन आपके पास, एक का नाम है फिर दूसरे का नाम क्या है, जी है। कैसे हैं, रियल वैल्यूड बाउंडेड डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे दोनों ही डिफाइन है, और पी क्या है, एनी पार्टीशन है। ये क्या कहता है कि दोनों का सम करें प्लस जी का, वो भी क्या आएगा, रियल वैल्यूड और बाउंडेड ही आएगा, क्योंकि दो बाउंडेड फंक्शन का सम क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो क्या कहता है, किसी सेम पार्टीशन के ऊपर यदि हम सम करें फंक्शन का और फिर उसका लोअर सम लें, तो वो ग्रेटर इक्वल आएगा लोअर सम यदि एफ का निकाले और लोअर सम जी का निकाले। ठीक है, ऐसे ही अपर सम ले हम, ठीक है, वो लेस इक्वल रहेगा अपर सम ऑफ एफ प्लस अपर सम ऑफ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया हमने, एक पार्टीशन ले लिया है बी का, और डेल्टा आर क्या लेते हैं हम, इंटरवल की आर एथ इंटरवल की लेंथ ले लेते हैं हम। और फिर हमें क्या लेना है कि फंक्शन का सुप्रीमम इनफीमम वैल्यू लेते हैं हम फंक्शन की। तो यहाँ लोअर सम पे काम कर रहे हैं तो क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे अब फंक्शन का, पहले वाला क्वेश्चन करें तो हम। ठीक है, दोनों ही कर लेते कोई बात नहीं। हमने क्या ले लिया, एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। क्या ले लिए इसने, फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया है फॉर जी के, कहाँ पे, आर एथ इंटरवल पे भी, आर एथ इंटरवल पे। आप देखो क्या किया है, क्या किया कि जो आपके पास एम आर डैश, ठीक है, स्मॉल एम आर ये लिए ना, स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश, और कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। ये बड़े वाली वैल्यू तो क्या होगी, लिस्ट अपर बाउंड हो गई, छोटे वाली क्या ले ली हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले ली, किसकी, एफ की, एक तो एफ की ले ली, एक जी की ले ली, और तीसरी एफ प्लस जी की ले ली। तीन वैल्यू चाहिए ना हमें, एक एफ की, एक जी की और एक एफ प्लस जी की। किसके ऊपर ले ली हमने, इंटरवल वही आर एथ पे ले ली, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये फंक्शन की क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो फंक्शन की सारी वैल्यू इससे ग्रेटर रहेंगी, ये भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो फंक्शन की सारी वैल्यू इससे ग्रेटर रहेंगी, और ये भी आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो तो फंक्शन की सारी वैल्यू इससे क्या रहेंगी, ग्रेटर। तो एम आर डैश तो हमने क्या ले लिया कि जो एफ फंक्शन है उसका क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एम आर डैश से एफ एक्स क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल रहेगा। ठीक है, और एम आर डबल डैश हमने ले लिया फंक्शन जी का, तो फंक्शन जी भी क्या रहेगी, सारी वैल्यू ग्रेटर इक्वल रहेंगी। जैसा सेम किया वैसे कर लिया, किस पे, ऑल एक्स कहाँ से हैं, जो आपके आर एथ इंटरवल से, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर से। ठीक है, क्योंकि ये क्या फंक्शन के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, पहले लोअर बाउंड होता है। ठीक है, लोअर बाउंड होने का क्या मीनिंग है फंक्शन का, कि फंक्शन की सारी वैल्यू जो इस इंटरवल से आ रही हैं वो क्या होंगे, एम आर डैश से ग्रेटर होंगी, और एम आर डबल डैश से जी की सारी ग्रेटर होंगी। तो हमने फिर काम करना है एफ प्लस जी पे। तो हमने क्या मान लिया, यदि इनको ऐड करें हम तो एफ प्लस जी भी ऐड हो जाएगा और बीच में रिलेशन सेम रहेगा। क्या बनेगा आपके पास, ऐड करें तो हमें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स वो क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल रहेगा किससे, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। तो ये वैल्यू क्या बन गई कि जो फंक्शन है प्लस जी बनेगा उसका क्या बन गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया। ठीक है, और हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या लिया है, प्लस जी का एम आर लिया है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन आ गया कि जो आपके पास एम आर है कि एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश विच इज लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी। ठीक है, और फंक्शन क्या आपके पास है कि ये आ जाएगा आपके पास एम आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों साइड हम क्या करें,
कि डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम आर डैश इंटू डेल्टा आर प्लस एम आर डबल डैश इंटू डेल्टा आर विच इज लेस देन इक्वल टू एम आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, टेकिंग समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n और आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये क्या बन गया, लोअर सम बन गया किसका, f का, एल एफ पी प्लस ये g का बन गया एल जी पी विच इज लेस देन इक्वल टू, ये एम आर किसका लिया था हमने, f प्लस g का लिया था, तो ये क्या बन गया, लोअर सम l ऑफ f प्लस g ऑफ p बन जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो अपर सम लेंगे f प्लस जी का वो लेस देन इक्वल हो जाएगा अपर सम ऑफ, कैसे हो जाएगा देखो यहीं करके दिखा देते हैं आपको कि क्या कह रहा है, वही कि फंक्शन एम आर डैश क्या थी, फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड, तो फंक्शन की सारी वैल्यू लेस इक्वल रहेंगी इससे। ठीक है, और जी एक्स लेस इक्वल किससे रहेगा, एम आर डबल डैश से। ठीक है, सिमिलरली इनको ऐड करें कि एफ प्लस जी विच इज लेस देन इक्वल रहेगा किससे, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। ठीक है, और फंक्शन का जो आपके पास सुप्रीमम वैल्यू है इसकी लिस्ट अपर बाउंड एफ प्लस जी की, वो क्या है, एम आर, तो क्या आ जाएगा, एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डेल्टा आर एम आर और टेकिंग समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर प्लस समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एम आर डबल डैश डेल्टा आर। ये बन गया आपके पास। तो ये क्या बन गया, अपर सम बन गया किसका, एफ प्लस जी का ओवर पी विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ ओवर पी, ये डैश है भाई। ठीक है, प्लस अपर सम ऑफ यू ऑफ जी पी। ठीक है, यही रिजल्ट था आपके पास। क्या था कि जो एफ प्लस जी का लोअर सम है वो तो ग्रेटर इक्वल आएगा लोअर सम ऑफ एफ प्लस लोअर सम ऑफ जी से, और अपर सम क्या आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ प्लस अपर सम ऑफ जी से। नेक्स्ट थ्योरम कल करेंगे।